अपनी लाइफ में बोली है, बट उसने पूरी कॉन्वर्जेशन नहीं बताई कि उसने कन्वीनियंटली अपना आधा स्टोरी बता दिया। उसने ये नहीं बताया कि हाउ इशिता वाज रिएक्टेड टू इट, या इशिता का क्या रिएक्शन था, या इशिता ने मुझे सपोर्ट किया या समझाया। उसने वो चीज नहीं बताई। क्यों? क्योंकि शायद मैं उसमें अच्छी दिख जाती या कुछ भी। यार अब तुम पूरी स्टोरी बताओ ना, अगर पूरी कॉन्वर्जेशन बताओ अगर बता रहे हो तो। क्योंकि लोग फिर आके मुझे कमेंट करने लगे शी ट्रस्टेड यू इशिता, एंड तुमने आके डोम में ये बात बोल दी। मैंने क्यों बोली बात वो भी सुन लो। तो ये कॉन्वर्जेशन सारी हुई एंड अब मेरा इंस्टेंट रिएक्शन वाज लाइक दिस कि अच्छा तो फिर तूने क्या सोचा है, क्या सीन है तेरा दिग्विजय के साथ। सो सी सेड कि यार हमारी शो से तो ऊपर बातें बढ़ गई हैं। तो लाइक यार ठीक है, बट मैं सोच रही हूँ क्योंकि आउटर बाहर का हमें नहीं पता है कैसे का। मैंने कहा हाँ वो तो ऑफकोर्स सी बात है, तुम्हें शो के बाद ही पता लगेगा क्योंकि लिव इन मुंबई, चंडीगढ़, यू लिव इन दिल्ली। कहता हाँ हमारा वो बातचीत होगी कि हम कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है फाइन, तुम सॉर्ट आउट करो। मेरा तब भी कोई कमेंट नहीं था, मैं ना इंटरेस्टेड थी कि तुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, या मैंने उसको भड़काया या ये बात जाके मैंने शायद या दिग्विजय को बताई हो सीधा जाके या भड़काने लगी। मेरे पास तो बहुत अच्छा पॉइंट था ना भड़काने को कि वो बंदी मेरे पास आके ये सब बोल रही है, बट मैंने नहीं किया क्योंकि आई वाज लीस्ट इंटरेस्टेड कि मैं किसी के बीच में घुसूं या उनका जो भी चल रहा है या गेम के लिए हो सच में हो, वो उनकी है स्टोरी, वो जो करना चाहे। आई वाज लाइक ठीक है तू दिग्विजय से बात कर लियो, जो भी तेरा सीन है तुम देख लेना, ठीक है। और अगर फिर उन्नति ने कल आके ये बोला कि इशिता ने भी दिग्विजय के बारे में बहुत बातें बोली। यार तुमने एक तो हवा में तीर मत छोड़ा करो, क्योंकि तुम लोग हमेशा ये करते हो। पहले भी दिग्विजय आके ये बोल के जा चुका है कि इशिता के बारे में मुझे इतनी सारी बातें पता है, अगर मैं बोल दूंगा तो इंडियन सोसाइटी से जज करेगी। ठीक है, मैं नहीं बोला ये बातें, वो हवा में तीर छोड़ा। दूसरा इसने कल आके छोड़ दिया हवा में तीर कि इशिता ने भी दिग्विजय के साथ बहुत बोला। यार तुम ना बोल दो कि मैंने क्या बोला है, मैं सरेआम एक्सेप्ट कर लूंगी, सीधी सी बात। मैं नहीं किसी से डरती और ना मैं झूठ बोलती हूँ। मुझे जो बोलना होगा मैं सीना ठोक के बोलने की हिम्मत रखती हूँ। जब मैं नेशनल टेलीविजन पे ये बोल सकती हूँ कि जहां मेरी गलती थी मैं थी और एक्सेप्ट कर सकती हूँ, तो मैं ये भी दम रखती हूँ कि मैंने बारकिस के बंदे के बारे में क्या बोला है और क्या नहीं बोला। और मैं झूठ नहीं बोलती, मैं दिग्विजय के मुंह पे भी बोल दूंगी अगर मुझे कुछ कहना हो। और उसको सब पता है कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ क्या नहीं सोचती, कितना किया है कैसा किया, जो भी बोलती हूँ जो भी है। तो या तो बोल दो या तो मत बोलो, ठीक है। तुमने ये सारी बातें बोल दी, तुमने ये नहीं बताया कि हाँ इशिता के आगे से ये रिस्पॉन्स था। चलो उन्नति के पास ही गया था एंड हम स्माइल पास कर रहे थे एक दूसरे को और मजाक में ले रहे थे। फिर भी मैं उसको पूरे डोम समझा रही थी कि टेंशन मत ले, कोई बात नहीं यार, तेरे भलाई के लिए ही बना है, वो तुझे ही सेव करेगा। ये सब मैं उसे बोल रही हूँ, समझा रही हूँ। तब भी तुम मतलब ये चीजें लोग कॉन्वर्सेशन नहीं बताएंगे ना कि हाउ शी वाज सपोर्टिंग मी एंड जस्ट समझा रही थी कि ठीक है। तुम लोगों ने लिटरली तुम आगे हमेशा ये बात छेड़ जाते हो, वो तो उसके बगल वाले रूम में रहती थी, उसके रूम में घुसी रहती थी, ये वो। दिग्विजय मुझसे आके बात तक नहीं करता था। मेरी दिग्विजय की एक लंबी कॉन्वर्सेशन बता दो जो हुई हो, सिर्फ एक दिन हुई थी, उस पर भी बाद में आऊंगी, वरना हम बात भी नहीं करते थे। ये जो तुम लोग टीवी पे देखते हो ना हाउ ही टेक स्टैंड्स फॉर मी या मैं अच्छा बोलती हूँ, वो सिर्फ वहीं तक रहता था। शो जैसे ही कैमरा ऑफ होता था मेरी दिग्विजय की एक वर्ड तक एक्सचेंज नहीं होते थे। तो आई डोंट नो उसको किस बात का इतना इनसिक्योरिटी था कि दिग्विजय मेरे साथ आ जाएगा, जो भी है मैं घुसी रहती थी, तुम्हें ऐसे पोर्ट्रे करना है। तुम्हारा कनेक्शन एक शो में आके बना है एंड तुम्हें तब भी इतनी इनसिक्योरिटी हो रही थी। थिंक अबाउट मी, मैं उस बंदे के साथ 5 साल रही हूँ, मुझे उस बंदे को किसी और के साथ देखना पड़ रहा था और उसमें मैं जरा सा रिएक्ट भी कर दे रही थी तो तुम्हें उसमें भी बुरा लग रहा था, और अगर मैं उससे बात भी करूँ तो मैं उसमें भी बुरा लग रहा था। थिंक अबाउट माई सिचुएशन ब्रो, कि मैंने कैसे हैंडल किया है। मैं उस बंदे को किसी और बंदी के साथ देख रही हूँ जिस बंदे से मैं मूव ऑन करने आई थी। वो बंदा मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया है और वो दूसरी बंदी के साथ कनेक्शन बना रहा है। मेरी सिचुएशन क्या थी एंड यू आर सेइंग यू वर अलोन। मेरे पास तो कोई कनेक्शन नहीं था। मेरे तो नहीं कभी खुद से आके कि मैं आगे उनके लिए कुछ बोल रही हूँ या डाल रही हूँ। अपनी लाइफ में मैं कभी कुछ नहीं होती। मैंने कोई व्लॉग्स नहीं डाले किसी को नाम लेके, मैंने कोई वीडियो तो नहीं डाली उनका नाम लेके या कुछ भी। मैं नहीं कर रही भाई। शो में मेरे पास ऑप्शन नहीं था इग्नोर करने का, बाहर मेरे पास है, पर तुम खुद ला के मुझे टैग कर देती ने मुझे ये सब बताया है, ठीक है। मेरे पास सब गॉसिप आ गया, फिर भी आई चोज नॉट टू राइट अबाउट डी थी। तो तुम्हें खुद याद होना चाहिए ना, ये नायरा ने बोला होगा या किसी ने भी बोला होगा। और वहां पे नायरा ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि ये मैंने बोला है। दिग्विजय ने भी उसको बोल दिया था कि इशिता ने नहीं लिखा, फिर भी उसने मेरे पे चाय की, ठीक है। फिर वीडियोज में तुमने खुद बोला है कि मुझे पता था वो नायरा ने लिखा है, बट मुझे इशिता को नीचे गिराना था, जो भी XYZ तुमने बोला है, और मैंने इशिता पे चाय गिरी। वो वर्ड मैंने तो नहीं बोले, तुम्हारे खुद की वीडियो, तुमने खुद बोला है। तभी तो तुम्हें हेट मिलना शुरू हुआ कि वाई कि तुमने जानबूझ के चाय गेरी आफ्टर नोइंग कि शी सपोर्टेड यू। क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वोट करा यार, तुम्हारे लिए मैंने वोट किया आइडल मैच के लिए। तेरे को डोम में मैं समझा रही थी, तू मेरे साथ कॉन्वर्सेशन करने आई, मैं तब भी तुझे बोल रही हूँ कि कोई बात नहीं, तुम देख लेना, दिग्विजय को इससे जज मत करियो। तुमने वो चीजें नहीं, तब भी तुमने चाय मेरे ऊपर गेरी, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा।
मैं, और तब मुझे अपने पे गुस्सा आ रहा था कि यार मैं इस बंदी का सीक्रेट अपने पास रख रही हूँ, मैं नहीं बोल रही, और फिर भी ये बंदी मुझ पर चाय घेर रही है। इट इज ह्यूमिलेटिंग, क्योंकि वो चाय, पहली बात वो चाय का सबसे बड़ा कप सबसे पहले मेरे पे ही गिरा था, और उसमें इतने बिस्किट्स वगैरह भरे, वो इतना गंदा था और वो मुझ पे ही गिरा। ठीक है, सबसे पहला वो जो भर के गया था। मुझे उस टाइम इतना गुस्सा आ रहा था और मैं अपना कंट्रोल कर रही थी कि मैं क्या बोलूँ कि मैंने नहीं लिखा, ये तुझे भी पता है, एंड मैं ट्रस्ट करके इस बंदी का सीक्रेट रख रही हूँ अपने पास, फिर भी ये मुझ पे चाहेगी। मैंने जानबूझ के नहीं डाला था, इशिता से मेरी कॉन्वर्जेशन हुई थी इसलिए मैंने डाला। या तो तुम एक स्टेटमेंट पे स्टिक कर लो कि वीडियोस में तुमने जानबूझ जो बोल के आए हो कि जानबूझ के डाला था, नहीं डाला था, या तो तुम कल वाली स्टेटमेंट पे स्टिक कर जाओ कि तुमने पता था कि वो इशिता ने ही लिखा था, तुम्हें लगा कि इशिता को सब पता था ऑलरेडी। डे 2 से दिग्विजय को सब पता था कि उसका बाहर बंदा है नहीं है, जो भी है XYZ, उसको सब पता था। तो नायरा ने कोई स्पेशल वो टास्क में आके नहीं मुंह फाड़ा था, दिग्विजय को सब पता था ऑलरेडी। ठीक है, एंड उसने वो भी बात तब बोली क्योंकि उन्नति ने जब वो मुकरी जशवंत वाली बात से, अब आई डोंट नो उनकी क्या कॉन्वर्जेशन थी, कैसी थी, कि उसने क्या सच में बोला झूठ में बोला। जब नायरा को ऐसा लगा शायद कि उस पर ब्लेम आ रहा है कि वो झूठी दिखेगी, देन उसने पूरी पोल खोल दी। जब उसने पूछा कि मैं फिर पूरी पोल खोल दूं कि तू मुकर रही है अपने वर्ड से, अगर नायरा को बोलना था तो वो पहले भी उठ के बोल सकती थी या कुछ भी है, चलो जो भी है। और वो उनकी कॉन्वर्जेशन है, वो क्यों बोला, किसने बोला, तो बार बार ये मत बोलो गर्ल्स का कोई नहीं था, कहीं कुछ ये नहीं था। भाई दिग्विजय और नायरा रोडीज से दोस्त हैं, एंड फिर दोस्त हैं, एंड उसने उसको बता दी थी ये बात। एंड रही बात बाद में जो कॉन्वर्जेशन आई उठी है कि नायरा यूज टू लाइक दिग्विजय, यार देखो मैं ये नहीं हूँ कि मैंने नायरा को भी सपोर्ट करने आई हूँ या ऐसा कुछ, या उन्नति के अगेंस्ट या कुछ भी है। मैं बस ये बोलने आई हूँ कि गाइस कमेंट में अगर तुम ये सब लिख रहे हो ना, उन्नति ये है वो है, मत लिखो प्लीज, मत लिखो। मैं इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि तुम उन्नति को जाके हेट दो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने आई हूँ, क्योंकि यही हो रहा है। वो कुछ बोलेगी, मैं कुछ बोलूंगी, आपस में फैंस लड़ते हैं और हम आपस में गालियां खाते हैं। जब हम एक दूसरे को कुछ नहीं बोल रहे हैं तो तुम्हें भी कोई राइट नहीं है तुम कुछ भी लिखो किसी के लिए। मैं ये लाइव इसलिए नहीं आई हूँ कि तुम जाके अब जाके उसको हेट दो या कुछ दो। आई एम जस्ट कमिंग लाइव टू टेल होल स्टोरी, पूरा क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि मेरे ऊपर क्या पॉइंट उठ रहे हैं, मैं उसका जवाब देने आई हूँ। और ये कि ये गालियां देना बंद करो, नो वन डिजर्व सच गालियां यार। हम शो में अपनी रिस्पेक्ट बनाने आए थे, कुछ में गालियां खाने नहीं आए थे। जस्ट बिकॉज तुम्हारे आइडल्स को बुरा लग रहा है तुम किसी को भी कुछ ना कुछ लिख दोगे। रही बात नायरा की लाइक करने वाली, यार देख ये मुझे लगता है एक बहुत गलत एलिगेशन है कि वो लाइक करती है दिग्विजय को, क्योंकि नायरा दिग्विजय को रोडीज से जानती है। मुझे भी नायरा के बारे में पता था जब वो रोडीज में ऐसे आई थी, मतलब हम कभी मिले नहीं थे, बट दिग्विजय के मुंह से ही सुना है कि नायरा उसकी दोस्त थी। तो यार मैं भी इतना जानती हूँ, मैंने तो मुझे तो कहीं से नहीं लगा कि नायरा दिग्विजय को ऐसे लाइक वगैरह करती है। तो ये एलिगेशन तो गलत है यार कि एक फ्रेंडशिप को आप लाइकिंग का नाम दे दो कि शी वांटेड टू ब्रेक समवन्स बॉन्ड या ऐसा कुछ। तुम्हें हेट है, तुम्हें कुछ बोलना है तुम बोलो, बट गलत एलिगेशन मत लगाओ यार, ये गलत है। अगर किसी पे गलत एलिगेशन लगेगा तो मैं तो उसके लिए स्टैंड लूंगी। इट्स जस्ट नॉट कि नायरा ने मेरे लिए ये कुछ लिखा है। भाई नायरा मुझे आके समझाती थी, वो भी कि उसको पर्सनली मुझे नहीं पता उन्नति पसंद थी नहीं पसंद थी, बट वो खुद मुझे आके बोलती थी यार कि तुझे दिग्विजय का पेयर अप होना चाहिए, तुम दोनों ज्यादा अच्छे लगोगे, तुम्हारा पहली से बॉन्ड है वो। एंड आई वाज लाइक हाँ ठीक है, बट उसे नहीं खेलना तो नहीं खेलना है। तो भाई वो कभी आके ऐसे उसने कभी गलत कुछ नहीं बोला, या अगर उसको दिग्विजय चाहिए होता तो मुझे भी भड़काती है ऐसा कुछ करती। तो कभी मेरे को तो कभी ऐसा नहीं लगा कि नायरा दिग्विजय को लाइक करती थी ऐसा कुछ है। एंड दिग्विजय शुड ऑल्सो स्पीक अबाउट दिस कि वो तेरी दोस्त है। भाई जो मर्जी हो, तुम्हारे बन रही है नहीं बन रही है, बट वो तेरी एक टाइम पे दोस्त थी ना। रोडीज में तुम एक दूसरे पे स्टैंड लेते थे ना शिविक के अगेंस्ट, तो शो में भी उसने तेरे सपोर्ट किया है, उसने जो भी बोला है। तो अगर गलत एलिगेशन लगेगा तो उसमें तो तुझे भी बोलना चाहिए भाई, तेरी दोस्त रही है एक टाइम पे। अगर उस पर एलिगेशन लगेगा कि वो तुझे लाइक करती है तो तू उसको डिनाई कर सकता है। एंड आई डोंट नो इफ ही स्पीक्स और नॉट, पता नहीं उसको क्या अगर नहीं बोलता है, छोड़ो, क्योंकि उसको ठीक है, उसको दो लड़ियों के बीच की लड़ाई में नहीं आना है। बट जो गलत है वो गलत है यार, ऐसे ही किसी के लिए कुछ भी मत बोलो। और रही बात डोम में, मैंने ये क्यों बात रही, जब अब वो फिर ये स्पॉइलर ना हो जाए जो भी है, चलो मैंने ये बात बोली है, क्योंकि जब चाय वाला टास्क हुआ मुझे इतना गुस्सा आ गया। मतलब उन्नति नहीं आई मेरे पास एक क्लैरिफिकेशन करने या एक बार भी सॉरी बोलने के, सॉरी मेरे को नहीं पता था कि वो तूने नहीं लिखा है कुछ भी है, उसने नहीं बोली ये चीज, तो कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हुई। और दैट वॉज द वर्स्ट डे फॉर मी इन द विला, क्योंकि मैं जब गई अपने रूम में एंड ठीक है, तो मैं पूरी अकेली हो गई थी पूरे विला में, क्योंकि अमेहा जस्ट गॉट इवेक्टेड एंड मेरे रूममेट सिर्फ अमेहा और मैं थे एंड वी वर प्रीटी क्लोज। और मैं पूरे विला में इतनी बात नहीं करती थी किसी से,
ठीक है, एंड अमेहा से करती थी, और अमेहा भी उस टाइम पे नहीं थी मेरे साथ। एंड जब वो टास्क हुआ तो मतलब पहले से ही मेरे मन में इतना कुछ भरा हुआ था ये शॉप भव्या, मतलब ठीक है, मतलब मेरे मन में इतना कुछ भरा हुआ था। एंड उस दिन जब वो चाय गिरी ना, आई फेल्ट, मतलब मेरा सबर ही टूट गया कि मुझे इतना खराब लग रहा था कि यार मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बात भी इसकी छुपाई, फिर भी मुझ पे चाय गिरी गई, ठीक है। एंड उसके मुझे इतना ज़्यादा भर गया था और मेरे पास कोई बात करने को नहीं था। एंड इंस्टेंटली उसके बाद ना हमारी वीडीज थी, एंड मैं इतना माइंड फक्ड अप था ना मेरा कि मेरा हिम्मत भी नहीं थी कि मैं वीडी देने जाऊँ। आई टुक शावर एंड आई वाज लिटरली क्राइंग, एंड मुझे लेने आए कि आपकी वीडीज, एंड आई जस्ट आस्क्ड देम कि मैं नहीं दे पाऊंगी यार, मेरी मेंटल हेल्थ नहीं है ठीक। बट ऐसा नहीं चलता यार, वहाँ पे तुम्हें देनी पड़ती है क्योंकि वो भी अपना काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। आई रिमेंबर कि मैं अपना लाइनर लगा रही हूँ, एक तरफ से मेरे ऐसे आंसू टपक रहे हैं, ये कुछ है, फिर भी आई वेंट टू गिव वीडी। एंड उस टाइम पे मेरी जो नायरा से बात हुई थी तो आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, या जो मतलब नायरा भी नहीं, उस टाइम कोई नहीं था। आई हैड टू लेजिट टॉक टू अ प्रोड्यूसर जो मुझसे मिलनी थी, मुझे उससे बात करनी पड़ी टू जस्ट वेंट आउट माई फीलिंग्स कि ठीक है मुझे ऐसा फील हो रहा है, या जो भी है जो भी है जो भी है। उसके बाद फिर नायरा अभी आई एंड आई वाज लाइक कि ठीक है नायरा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, ये लग रहा है। नायरा ने समझाया कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ, मैं बात करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि जिस बंदे से मैं इतने साल से बात करती थी वो बंदा लिजिट एक बगल वाले रूम में है, बट आई कांट टॉक टू हिम। इट वाज डैम फ्रस्ट्रेटिंग ब्रो कि मतलब, क्योंकि मैं ऐसी बंदी, यार मेरी लाइफ में ऐसा कोई बंदा नहीं रहा कि जिससे मैं ओवर शेयर करूँ, या हर किसी से मैं अपनी फीलिंग्स की ओवर शेयर कर देती हूँ, मैं नहीं करती हूँ वो चीज़। तो आई यूज्ड टू ओनली टॉक टू हिम, एंड इवन आफ्टर हैविंग हिम इन द शो आई कुडंट टॉक टू हिम। तो वो चीज़ बड़ी ख़राब लग रही थी, जो भी है ठीक है, वो चीज़ बड़ी ख़राब लग रही थी। तो मैंने नायरा वाज लाइक कि कोई बात नहीं, मैं उसे समझाती हूँ, मैं बात करती हूँ कि लाइक ठीक है। कि मेरे को ये था कि मैं नहीं चाहती थी कि दिग्विजय मुझसे 24 घंटे बात करें, मेरे को बस ये था कि अगर जस्ट बी नॉर्मल फ्रेंड, लाइक बिहेव लाइक नॉर्मल पर्सन, लाइक यू आर आउटसाइड द शो विद मी, ही यूज्ड टू नॉट इवन टॉक टू मी। मैं उससे कुछ पूछ भी लेती तो ढंग से जवाब भी नहीं देता था उसका। तो मेरे को ऐसा था कि बस ठीक है भाई, तू नॉर्मल, क्योंकि मैं नहीं बोल रही कि तू ऐसा कनेक्शन बना, या मैं तुझे आके कुछ भड़का भी नहीं रही, या मैं नहीं कह रही कि तू कुछ मत कर। आई वाज लाइक जस्ट बी नॉर्मल, कि जस्ट नॉर्मल, इफ आई एम आस्किंग यू समथिंग जस्ट गिव इट आंसर नॉर्मली। अगर मजाक चलो तो मजाक कर ले कि ठीक है तुझे जो करना है, बट जस्ट बी नॉर्मल। तो मुझे वो चीज़ काफ़ी इरिटेट कर रही थी कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इवन लक्ष्य गेम, और मैंने लक्ष्य से भी बात की कि लक्ष्य यूज्ड टू बी देयर टू लिसन माई एवरीथिंग दिस, कि जब कोई मतलब ऐसे बात नहीं हो पाती थी तो वो हमेशा मुझे